इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। आप लोगों को ऊपर में दिख रहा होगा सीरीज है PPQQD/4 एंड यहाँ पर कोड है 30/4/1। ये आपका क्वेश्चन पेपर है यानी सेट 1 है। यदि आप लोगों का यही सेट आया था तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था इसमें आप लोगों को क्या करना था, इसमें आप लोगों को f का वैल्यू फाइंड करना था। ओके, आपको मोड दिया गया था 75, जिससे आप लोग मॉडल क्लास निकाल सकते थे एंड मॉडल क्लास निकालने के बाद आपको सारी चीजें मिल जाती, सिर्फ f1 को निकालना था। ओके, f1 को निकालने के लिए आप क्या कर सकते थे, मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला जो भी है उसे लगाते, मोड की जगह पे मोड रखते, f1 की जगह को खाली छोड़ना था। उसके बाद आपका जो वैल्यू आता है f1 का वो कुछ इस प्रकार का आता। यदि आपने मोड का फॉर्मूला नहीं लिखा है तो हाफ मार्क्स भूल जाइए, आपको हाफ मार्क्स कम दिया जाएगा इस क्वेश्चन में। यदि आपने मोड का फॉर्मूला लिखा है बट यदि आप आंसर को नहीं ला पाए तो समझिए आपका 1 मार्क या फिर आधा मार्क मिल जाएगा आपको। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है ये देखिए, आप लोगों को बोला गया है ना कि 5 से लेकर के 1000 तक में ऐसे कौन कौन से नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है, तो हो जाएंगे 199 एंड ऐसे नंबर्स जो 2 से नहीं डिविजिबल है। ओके, वो आपको यहाँ बताना है, तो देखिए वो ये हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आपको क्या दिया गया था, क्वेश्चन थर्ड में आप लोगों को मेनली अल्फा बीटा का वैल्यू दे दिया गया था। ओके, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये आपका सेट जो है थोड़ा टफ था दूसरे सेट्स के कंपैरिजन में, एंड कुछ सेट्स बहुत ज़्यादा इजी आ गए थे एंड कुछ मॉडरेट थे, जिसमें से हार्ड में से ये आपका सेट है। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक और करके आपको दिया गया था, देखिए क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना था, मीन निकालना था। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आपको f दिया गया था, बस आपको xi निकाल लेना था। xi fi को इंटू करते, देखिए यहाँ पे आपको ये देखना होता ना कि डायरेक्ट से निकालने बोला गया था एज्यूम्ड मीन से, क्योंकि कुछ कुछ सेट्स में क्या किया गया है, बच्चे गलती कर गए हैं, वो क्या किए हैं एज्यूम्ड मीन में डायरेक्ट से निकाल दिए हैं, और जहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ था वहाँ एज्यूम्ड मीन लगा करके निकाल दिए हैं, तो उनको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा तो हाफ मार्क्स सिर्फ टेबल का। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। और क्वेश्चन 6 में देखिए क्या है, आपको यहाँ पे दिया गया कॉर्ड का लेंथ निकालना था, AQ दिया गया था। ओके, AQ AR के इक्वल हो जाता, OR जो है परपेंडिकुलर होता है इसी पे, और जब परपेंडिकुलर होगा तो AR और CR जो आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि सेंटर से जब परपेंडिकुलर डाला जाता है कॉर्ड पर तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, तो AC का वैल्यू आ जाता है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए आपको CSA ऑफ सिलेंडर दिया गया है। ओके, वॉल्यूम दिया गया है। अब आपको क्या करना था, R और H मान लेना था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको CSA निकालना था, यानी CSA का वैल्यू क्या होता है 2πRH, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है 2πRH। ओके, जहाँ पे πRH का वैल्यू आपका क्या होता था 88। इक्वेशन 1 आपको इसे मान लेना था। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे फिगर जरूर से जरूर बना देना था। तो यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, मुझे जल्दी करना था आप लोगों के लिए सॉल्यूशन, इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर को नहीं बनाया है। देख लीजिए क्वेश्चन 7 आप लोग, वो कंस्ट्रक्शन था एंड इजी था, इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन को नहीं दिखाया है। क्वेश्चन 8 में देखिए रियल एंड इक्वल का आपको फॉर्मूला लगाना था, b² - 4ac = 0, और p का वैल्यू निकालना था 0 या फिर 3। तो आपका यदि कोई और सेट आया था तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, एंड यदि आपका ये सेट नहीं आया था बट आपके फ्रेंड का आया था तो उसे ये वीडियो भेज दीजिएगा, ताकि वो अपने सॉल्यूशन को कर पाएँ, यानी देख पाएँ और मिला पाएँ कि उनका सही हुआ या फिर गलत। इस जगह पे भी आपको फिगर बनाना जरूरी था।
क्वेश्चन 10 थोड़ा लेवल्ड क्वेश्चन था ये, जिनके पास कॉन्सेप्ट होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। देखिए क्वेश्चन 11 आपको यहाँ पे दिया गया है, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन था, जहां पे आपको ये प्रूफ करना था कि पीएम यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा वो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर होगा। एंड ऐसा क्वेश्चन आपको किसी भी सैंपल पेपर में मिल गया होगा, यदि आपने कोई मैराथन किया होगा किसी भी टीचर के साथ, तो आपका बिल्कुल ये आंसर सही हुआ होगा, आपने बिल्कुल प्रूव करके दिखाया होगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप जितने मैराथन किए होंगे, जितने भी सैंपल पेपर किए होंगे, आपको इसमें ये क्वेश्चन एकदम से दिखा होगा। तो यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की थी तो ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल टच किया होंगे। ये सब सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पलर के बेसिस पे दिए गए हैं। ओके, एंड एनसीईआरटी यानी सीबीएसई जो है वो बोलता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको पढ़ना है। एंड यदि आप अभी भी एग्जाम्पलर को नहीं पढ़ते हैं तो साइंस का भी एग्जाम्पलर आता है, उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए, उसमें ही क्वेश्चन एग्जाम्पलर से आ सकते हैं। अब ये देखिए बी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका। ओके, एंड ये क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना जरूरी था, यदि आपने फिगर को नहीं बनाया है तो 1 मार्क्स भूल जाइए। एंड यहाँ पे आप लोगों को tan 45 ये सब का वैल्यू याद होगा तभी आप कर पाए होंगे, यदि आप भूल गए होंगे तो आपका बिल्कुल गलत हुआ होगा। इसलिए बार बार कहा जाता है आप लोगों की tan 45 ये सब का वैल्यू जो है वो आप लोग याद रखिए। एंड फाइनल आंसर आपका आता है 21.856 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मीन भी निकालना था, मीडियन भी निकालना था, दोनों चीजें आप लोगों को यहाँ पे निकालनी थी, पहले मीडियन उसके बाद मीन निकालना था। तो एक ही टेबल में दोनों चीजों को मैंने दिखाया, यानी CF, FI, XI ये सारी चीजें मैंने एक ही में कर दी है। FI तो वहीं पे है, ओके, और यहाँ पे मीडियन जो आपका आता है वो आता है 58। एक बार FI में आपको X लेना पड़ता, और यहाँ पे इसका आगे का सारा सॉल्यूशन यानी मीन निकालने वाला पार्ट, बी पार्ट। अब यहाँ पे 14th का ए देखिएगा। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पूरे इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद एंड और भी जो सेट सीबीएसई ने निकाले थे, लगभग सारे सेट्स को मैंने देखा है। उसके बाद मैं 3-4 क्वेश्चन पेपर को टफेस्ट क्वेश्चन पेपर कहता हूं। अब मैं टफेस्ट क्वेश्चन पेपर इसलिए कहता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो थोड़े लेवल के थे, यानी ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है स्टैंडर्ड वाला, ये थोड़ा लेवल्ड क्वेश्चन था, यानी ऊपर लेवल का क्वेश्चन था, जो कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन माना जाता है। ओके, जिनमें प्रूफ ये सब थोड़े ज्यादा ही दे दिए गए थे आप लोगों को। ओके, जैसे आपको 2 प्रूफ यहाँ पे दिए गए थे, फिर आपको एपी से भी थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन दे दिए गए थे। ओके, एंड वहीं पे यदि मैं कुछ दूसरे सेट की बात करूं, जैसे कि PP-QQ-B/3 वो जो सेट था वो थोड़ा इजी सेट आपका आया था। ओके, आप लोग जाकर के देख सकते हैं उस क्वेश्चन पेपर को, मैंने उसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड किया है, तो आप सॉल्यूशन में देखिएगा। कम से कम मैंने जो क्वेश्चन पेपर दिखाया है वो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ईजी आया था वो वाला, एंड जिनके पास भी कॉन्सेप्ट था ना वही ये कर पाए होंगे, यानी इसमें पूरा आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होता है उसकी जरूरत थी इस वाले क्वेश्चन पेपर के लिए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन पेपर था। आप लोग उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा जाके, यानी उसको क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। एंड यदि आपके फ्रेंड को कोई दूसरा सेट मिला है तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, ये वीडियो या फिर कोई दूसरा वीडियो। ये चैनल आप अपने फ्रेंड के साथ रेफर कर दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। एंड आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वीडियो भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।